प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर इस बात का अध्ययन करेंगे कि संगठनात्मक व्यवहार का आविर्भाव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक नवीन तथा विकासशील क्षेत्र है। यह संगठनों में कार्यरत लोगों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने और उन पर नियंत्रण करने तथा उनकी भविष्यवाणी करने में सहायक है। यदि हम इतिहास में जाएं तो संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हथौड़े संयंत्र में हुए प्रकाश अध्ययन इल्यूमिनेशन स्टडीज को माना जाता है, जहां पहली बार संगठनात्मक दृष्टि से मानवीय तत्व का गहन तथा व्यवस्थित रूप से अध्ययन व विश्लेषण किया गया। यहाँ पर आने से पहले, संगठनात्मक व्यवहार के आधार पर आने से पहले हम ये देखें कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण इस विधा का, इस नवीन विधा का, संगठनात्मक व्यवहार का उदय हुआ और विकास हुआ है। सबसे पहली बात आती है पूर्ववर्ती प्रबंध व्यवहार, जो अग्रणी प्रबंध करता थे उनके बारे में। पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रबंध के वैचारिक और सैद्धांतिक ढांचे का उदय 20वीं शताब्दी में हुआ है, और इस 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जो प्रबंधक रहे हैं वो विलियम डुरेंट, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, जॉन रॉकफेलर के नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी अद्वितीय उद्यमिता कौशल के बलबूते पर बड़े औद्योगिक घरानों की स्थापना की। इसके बाद अगला चरण जो है वो संगठनात्मक विशेषज्ञों का आता है। संगठनात्मक विशेषज्ञों के रूप में दो सफल प्रबंधकर्ताओं के नाम उल्लेखनीय हैं। पहले हैं फ्रांसीसी इंजीनियर व अपनी कंपनी के मुख्य अधिशासी हेनरी फ्यूल, जो आधुनिक प्रबंध के जनक भी कहे जाते हैं, और दूसरे हैं अल्फ्रेड स्लोअन। इन दोनों को महान संगठनकर्ताओं के रूप में देखा जाता है। इन्होंने अपने औद्योगिक घराने को, कंपनी को, संगठन को उत्पादक बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधक हमारे सामने आते हैं, साइंटिफिक मैनेजर। जहां महान संगठनकर्ताओं का ध्यान समूचे प्रबंधकीय संगठन पर केंद्रित था, वहीं वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन निम्न स्तरीय प्रबंध यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के कामकाज पर केंद्रित था, और इस वैज्ञानिक प्रबंध के जनक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मानवीय संबंध आंदोलन और हथौड़े अध्ययन। तो हम ये देखेंगे कि संगठनात्मक व्यवहार का प्रारंभिक काल जो है वह वास्तव में मानवीय संबंध आंदोलन ही है। यद्यपि इसके पहले जो अग्रणी प्रबंधकर्ता थे, प्रबंधक थे, या संगठनात्मक विशेषज्ञ थे, या वैज्ञानिक प्रबंधक थे, उन्होंने प्रबंध के व्यवहारवादी पक्ष को स्वीकार किया है, लेकिन प्रबंध के व्यवहारवादी पक्ष को स्थापित करने में मानवीय संबंध आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका है। मानवीय संबंध आंदोलन के जनक एल्टन म्यो कहलाते हैं। इस हथौड़े अध्ययन का यह निष्कर्ष था कि जब कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उनमें रुचि ली जाती है, तो इन सब बातों का उनकी कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस हथौड़े अध्ययन के बाद और हथौड़े आंदोलन के बाद समय के साथ मानवीय संबंध दृष्टिकोण का क्षेत्र बढ़ता गया, और मानवीय संबंध विचारधारा का संशोधित और अधिक तर्कसंगत रूप में व्यवहारवादी विचारधारा का विकास हुआ, जिसे हम
संगठनात्मक व्यवहार के नाम से जानते हैं। इस संगठनात्मक व्यवहार की जो आधार भूमि है, क्षेत्र है, इसमें कई विधाओं का योगदान है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और कुछ सोशल साइंसेज, समाज विज्ञान का भी इसमें योगदान है। राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास। इस तरह से जो है आज के समय में संगठनात्मक व्यवहार एक नई विधा के रूप में, एक नए विषय के रूप में बहुत ही चर्चित और विकासशील विधा हमारे सामने है, जिसका अध्ययन हम सभी कर रहे हैं।